बच्चों, कैसे हो सब। कल हमने एक पढ़ाई की चैप्टर के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें गधे का मिठाई खाने का मन हुआ था और सब लोग गए थे, है ना। आप सबने वो रिवाइज किया। वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 किसके बारे में है? तीन साथी, है ना। तो चैप्टर 3 अब हम स्टार्ट करते हैं, जो है तीन साथी के बारे में, चैप्टर नंबर 6। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन है? बकरी। ये कौन है? हाथी, है ना। देखो, एक था हाथी, एक थी बकरी। ये देखो बकरी है ना यहाँ पे, है ना, दिख रही है ना बकरी। ये तो है बकरी, ये है हाथी, है ना। दोनों साथ साथ जंगल में जाते। ये देखो, ये बकरी है और ये हाथी है। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? साथ साथ जंगल में है। ये जंगल है ना, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब आगे क्या है इसमें? हाथी डाली झुकाता। ये देखो हाथी डाली झुका रहे हैं ना, ये देखो नीचे, है ना। अपनी सूंड से, हाथी की सूंड है ये रही, इसने डाली झुका रखी है। और बकरी पत्ते खाती। ये देखो बकरी के लिए, हाथी बकरी के लिए डाली झुका रहा है, और बकरी है ना, ये पत्ते खा रही है। ये देखो डाली पे से खा रही है ना ये बकरी। एक दिन दोनों जंगल में गए। ये देखो, ये जंगल में गए दोनों। ये है हाथी और ये है बकरी, है ना। दोनों कहाँ आए हैं? जंगल में आए हैं ना। हाथी ने देखो डाली झुका रखी है ना, और बकरी इसमें से पत्ते खा रही है। दिखाई दे रहा है ना सबको। वहां एक तालाब दिखाई दिया। ये देखो, ये तालाब दिखाई दे रहा है, ये पानी दिखाई दे रहा है ना तालाब के अंदर, है ना। ये हाथी और बकरी कहाँ आए हैं? जंगल में आए हैं। ये देखो, ये हाथी है और ये बकरी है ना। ये कहाँ आए हैं? जंगल में आए हैं। यहाँ पे इनको एक तालाब दिखाई दिया। वहां एक बेर का पेड़ था। ये देखो, ये बेर का पेड़ है ना, ये रहा। ये देखो छोटे छोटे बेर लग रहे हैं ना। सबको पता है कि बेर किस किस ने खाए हैं? नहीं खाए तो पता करना। आज मम्मी को बोलना, मम्मा बेर कैसे होते हैं हमको दिखाओ, हमको भी खाने हैं, है ना। तो तालाब के किनारे क्या था? एक बेर का पेड़। हाथी ने पेड़ हिलाया और बकरी बेर खाने लगी। हाथी ने क्या किया? इस पेड़ को हिलाया, फिर सारे बेर नीचे आके गिर गए सारे। तो फिर ये बकरी देखो, ये सारे बेर खा रही है ना। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। अब क्या क्या, हाथी ने पेड़ हिलाया, तो पेड़ पे चिड़िया का घोंसला होता है ना। तो चिड़िया का बच्चा क्या हुआ? पानी में आके गिर गया। ये देखो, चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया ना नीचे आके। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। फिर क्या किया? हाथी ने पेड़ हिलाया तो चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया, वो डूबने लगा। बकरी ने सोचा, अगर मैं नहीं जाऊंगी, इसको नहीं बचाऊंगी तो ये मर जाएगा। तो बकरी भी पानी में चली गई इसको बचाने के लिए, और अपनी पीठ पे देखो इसको बिठा लिया, है ना। पर क्या हुआ? बकरी भी ये पानी में डूबने लगी। बकरी को भी पानी से निकलना आया नहीं, है ना। तो हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। हाथी बहुत बड़ा होता है ना। हाथी पानी में कूदा, उसने बकरी को अपनी पीठ पे बिठाया और चिड़िया के बच्चे को अपनी सूंड पे बिठाया। ये देखो, यहाँ पे बकरी को बिठा रखा है हाथी ने, यहाँ पे चिड़िया के बच्चे को बिठा रखा है ना। दिख रहा है ना। तो हाथी ने दोनों को बचाया। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। अब वो जो चिड़िया का बच्चा था ना, ये देखो, ये चिड़िया का बच्चा, ये बड़ा हो गया, चिड़िया बन गई, चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया, है ना। अब देखो क्या हुआ, फिर चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। क्योंकि चिड़िया आकाश में उड़ सकती है, उसको ऊपर से दिखाई दे जाता कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तो चिड़िया क्या करती? चिड़िया तो पता करती कि फल कहाँ कहाँ लगे हैं। ये देखो पेड़ों पे कहाँ कहाँ फल लगे हैं। फिर तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। फिर बाद में हाथी पेड़ हिला देता, सब लोग खूब फल खा लेते, तो तीनों की दोस्ती हो गई। चिड़िया पता करती कहाँ कहाँ फल लगे हैं, फिर तीनों वहां चले जाते। हाथी सबको पेड़ हिला देता, चिड़िया भी फल खाती, बकरी भी फल खाती। अब तीनों साथी साथ रहते। तीनों में दोस्ती हो गई तो तीनों एक साथ रहते थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, तालाब के पास किसका पेड़ था? बताओ, आप बताओ, तालाब के पास किसका पेड़ था? बेर का पेड़ था ना तालाब के पास में, हमने देखा था, है ना। तालाब के पास बेर का पेड़ था, हाथी बेर का पेड़ हिलाता था, फिर बाद में बकरी फल खाती थी, है ना। ये हमने देखा था ना बच्चों। वेरी
तो बच्चों हमने देखा था ना, बेर का पेड़ था, है ना, उसके तालाब के किनारे। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? बताओ, कौन बच्चा बताएगा बेर का पेड़ क्यों हिलाया था? क्योंकि बकरी को फल खाने थे, है ना। तो हाथी बेर का पेड़ ऐसे 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 जोर से हिलाता, और फिर हमें सारे बेर नीचे गिर जाते, तो फिर बकरी आराम आराम से बेर खा सकती थी, इसलिए। तो हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? ताकि बकरी बेर खा सके। किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। चलो बच्चों, आपको भी पता है, आपने कभी किसी की हेल्प की है? कौन बताएगा कभी किसी की हेल्प किसने की है? मान लो कभी किसी को रास्ता क्रॉस करवाने में आपने हेल्प की हो, या कभी कोई भूखा हो, आपने उससे अपना टिफिन शेयर कर दिया हो, या किसी के पास कुछ हो नहीं, आपके पास पैसे हो तो आपने आधा आधा शेयर कर लिया हो। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना बच्चों, है ना। तो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करा करो, है ना। जो भी हो शेयर करके खाना चाहिए, है ना। शेयरिंग इज अ गुड थिंग। अब चलो, अब आगे का क्वेश्चन है, क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता? अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो बकरी और हाथी उसको बचाने नहीं जाते। फिर चिड़िया का बच्चा जब बड़ा होके बड़ा हो जाता तो फिर वो उनकी हेल्प भी नहीं करता। फिर वो ढूंढ भी नहीं पाते फल कहाँ कहाँ लगे हैं, और सब लोग खा भी नहीं पाते, है ना। तो चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो उनकी दोस्ती नहीं होती ना। अब दूसरा, क्या होता अगर हाथी तालाब के पास नहीं होता? अगर हाथी तालाब के पास नहीं होता तो वो पेड़ नहीं हिलाता, पेड़ नहीं हिलाता बेर का, तो बकरी भी वो फल नहीं खा पाती, फिर चिड़िया का बच्चा भी नीचे नहीं गिरता पानी में, तो उन तीनों की कभी दोस्ती नहीं हो पाती, है ना। अब बच्चों, आपको एक स्क्रीन पे देखो एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। हमें क्या करना है, जहां जहां हाथी दिखाई दे रहा है ना, वहां वहां ऐसे सर्किल बनाना है इस पूरे चित्र में। ठीक है, चलो सब मिलकर ढूंढे इस पूरे डायग्राम में हाथी कहाँ कहाँ है। चलो यहाँ से स्टार्ट करो। अरे वाह, एक तो देखो ये रहा हाथी, है ना, इस पे बना हुआ बैग पे प्रिंट। एक हाथी ये रहा छोटा सा, चद्दर पे बना हुआ है ना। एक यहाँ पे देखो तकिए पे भी बना हुआ मिल गया। और एक ये रहा, ये देखो ये रहा। फोर हाथी मिल गए ना अपन को। वन, टू, थ्री, फोर। एक हाथी ये रहा विंडो में, कितना बड़ा हाथी है ना। इसको हम देंगे नंबर 5। 5 हाथी मिल गए ना अपन को अभी तक। एक हाथी ये रहा, ये हो गया नंबर 6। एक ये रहा और ये रहा। किस किस को मिल गया? सब बच्चे खोजो अपनी अपनी बुक्स में और सब ऐसे राउंड लगाओ। एक हाथी देखो छोटू सा, ये देखो गमले के पास में, देखो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? देखो मैंने जूम किया है ना। देखो ये रहा, ये हो गया नंबर 10। दिखाई दे रहा है ना सबको, है ना। कितने हाथी मिले अपन सबको? 10 हाथी मिले। आप भी सब ढूंढना। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमने ये जो स्टोरी पढ़ी है ना, उनको हमको सीक्वेंस से लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ। हाथी बकरी जंगल में जाते थे, उसने फल खाते थे, चिड़िया का बच्चा भी उनके साथ रहता था, पेड़ हिलाता था, है ना। वो बकरी डूब गई, हमको वो सब लाइन से लगाना है, कैसे कैसे होता था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा, ये देखो ये क्या कर रही है, ये जंगल में हाथी और बकरी जा रहे हैं, है ना। तो हाथी और बकरी जंगल में जाते, ये हो गया नंबर 1। फिर जैसे ही वो एक दिन जंगल में गए थे, उसमें क्या होता था, हाथी पेड़ की डाल झुकाता और बकरी पत्ते खाती थी, है ना, हमने देखा था। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि हाथी ने पेड़ की डाल झुका रखी है, ये देखो डाल झुका रखी है ना, और ये बकरी पत्ते खा रही है इसमें, तो ये हो जाएगा नंबर 2। फिर एक दिन क्या हुआ, वो तीनों गए, हाथी और बकरी गए, तालाब दिखाई दिया, ये देखो इसमें तालाब दिखाई दे रहा है ना। और वहां पे कि बेर का पेड़ भी उनको दिखाई दिया था, है ना। फिर हाथी बेर का पेड़ हिलाता है और बकरी पेड़ खाती है, तो ये क्या हो गया अपना नंबर 3।
ठीक है। फिर क्या हुआ था, जब उसने पेड़ हिलाया था तो वो एक चिड़िया का बच्चा आके तालाब में गिर गया था ना। फिर बकरी उसको बचाने चली गई, चिड़िया के बच्चे को, है ना। ये देखो, ये चिड़िया के बच्चे को बकरी बचा रही थी। तो ये आएगा नंबर 4। पर फिर उसको बचाते बचाते बकरी भी डूबने लग गई थी, है ना, अपन ने देखा था ये चीज। तो फिर हाथी पानी में जाता है और बकरी को बचाता है, और बकरी चिड़िया के बच्चे को अपनी यहाँ पे इसको सूंड पे बिठाता है, चिड़िया के बच्चे को, बकरी को अपनी पीठ पे बिठाता है। तो ये हो गया नंबर 5। और फिर ये तीनों इकट्ठे दोस्त बन जाते हैं। चिड़िया पता लगाती कहाँ कहाँ फल लगे हैं, हाथी पेड़ हिलाता और बकरी फल खाती, तो तीनों मिलके फल खाते। ये हो जाएगा सबसे लास्ट नंबर, है ना। अब घर जाके इसका रिवीजन जरूर करना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी का हम अब कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय।